पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज का ओरेशन कार्यक्रम जो कि मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रामजी लाल स्वर्णकार जी की पुण्य स्मृति में रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता परम आदरणीय हमारे पूज्य डॉक्टर शिव सरीन। मैं उनका तथा मंच पर विराजमान सभी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी का, सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और जो फ्रेंड्स और गेस्ट ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं उनका, मीडिया पर्सन्स का, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पिताजी श्री रामजी लाल जी स्वर्णकार की स्मृति में हर साल हम 2 प्रोग्राम करते हैं। एक कार्यक्रम जो आज हुआ है साइंटिफिक और मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड एकेडमिक प्रोग्राम होता है, और दूसरी कल्चरल स्पिरिचुअल इवनिंग होती है, जो सर आपने काफ़ी फोटोग्राफ्स इसके कॉरिडोर में देखे हैं। कोविड पैंडेमिक की वजह से दोनों ही कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाए, और 2 वर्षों के पश्चात आज यह पहला फिजिकल मीटिंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आज का ऑरेशन आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर शिव सरीन द्वारा संपन्न हुआ है, और ये हमने देखा है कि कितना मैसेज भरा था, कितना सारगर्भित था साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ को जीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इससे बड़ी हमारे फादर के लिए, हमारे पिताजी के लिए, जिनको हम दादाजी कहते थे, उससे बड़ी कोई गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। आज का जो टॉपिक सर ने चुना, लीवर फैट फ्लेम्स ऑफ फ्रेम द बॉडी, ये न केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स का, पर जैसा कि लेक्चर से क्लियर कट हो गया कि इट इज समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे ही नहीं सर, पूरे राजस्थान को आप पर गर्व है। आप हमारे मेरे पेरेंट इंस्टीट्यूशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एलुमनी हैं। हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 2 ग्रेजुएट्स यहाँ से एलुमनी जहाँ से गए हैं, उन्होंने एपेक्स मेडिकल बॉडी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन, डॉक्टर सुरेश शर्मा, फेमस रेनाउंड ईएनटी स्पेशलिस्ट, एंड सर खुद डॉक्टर शिव सरीन। ऐसा शायद ही कोई मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसी कोई शायद ही यूनिवर्सिटी होगी जहाँ के 2 डॉक्टर्स एपेक्स मेडिकल बॉडी को हेड कर किया है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है सर, और हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज के विषय पर जो जानकारी डॉक्टर शिव सरीन जी ने दी है, इससे अधिक जानना या बताना शायद किसी के बस की बात नहीं है। नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और एल्कोहलिक लीवर डिजीज़, हम भी देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल में 7-8 पेशेंट लीवर सिरोसिस की और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वेट करने के लिए इन पेशेंट्स रहते हैं। पूरे शरीर का, जैसे आपने जिक्र किया, हार्ट है, लंग है, लीवर है, ब्रेन है, संबंधित बीमारियों के बारे में मैं अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई जीवन शैली को याद दिलाना चाहूँगा। साथ ही मॉडर्न मेडिसिन और ट्रीटमेंट की नॉलेज होना भी अति आवश्यक है, जैसा आपने बताया, ALT टेस्ट एंड अदर टेस्ट रेगुलरली। मैं इस विषय को भगवत गीता के माध्यम से इस विषय पर कुछ बात करना चाहूँगा, और मैं इसके लिए 2-3 मिनट आपसे इजाज़त मांगूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की व्याख्या बड़े ही सरल और स्पष्ट तरीके से 4-5 श्लोकों में कर दी है। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की बात नहीं करूँगा, वो तो फिर विषयांतर ही हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, वो मैं यहाँ बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं स्वस्थ जीवन, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, इंक्लूडिंग लीवर के बारे में बात करूँगा। पहला जो श्लोक है, जो 17th चैप्टर में है, भगवान बोलते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात पीपल विद मोड, दोज हु आर इन द मोड ऑफ सत्व गुण, they prefer food that promotes lifespan, increase vigor, strength, health and happiness,
and satisfaction. Such foods are juicy, succulent, nourishing, and naturally tasteful. Then there are other types of people, those who are having rajas gun. कटोम्ल लवण तूष्ण है, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन है, आहारा राजस्येष्टा, दुख शोकामय प्रदा. यानी food that are too bitter, too sour, salty, very hot, pungent, dry and sharp in the taste are dear to the people who are in the mode of rajas, and such food produces pain, grief and diseases. तीसरा, यात यामम गत रसम पूति पुर्युषितम चेयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम. यानी food that are overcooked, stale, putrid, polluted, impure are dear to the people in the mode of tamas. So one should analyze himself or herself, what type of food he or she is eating, and evolve himself from the tamasic, rajasic pravartis to the sattvic tendencies. ये तो फूड की बात हुई. हम जो डेली की दिनचर्या है उसके बारे में भगवान ने बड़ा 5वें 6वें अध्याय में बताया. 4था श्लोक में बताता हूँ. नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन. हे अर्जुन, दोज हु ईट टू मच, जो खाने के लिए जीते हैं, और दोज हु ईट टू लिटिल, आजकल स्लिमिंग का बहुत फैशन है, दोज हु स्लीप टू मच or those who sleep less, they cannot attain success in yoga. Another, sir, which is most important, is the yukt ahar viharasya, yukt chestasya karmasu, yukt sapnavabodhasya yogo bhavati dukkha. Those who are temperate in eating and recreation, balanced in their work or prescribed duties, those who have regulated their sleep can mitigate all sorrows by practicing these things. इन 5 श्लोकों को हम अपने जीवन में उतारें, प्रैक्टिस करें, तो काफ़ी हद तक इन समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है. हम तामसिक और राजसिक जीवन शैली, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आजकल जिस हिसाब से बच्चे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वो एक तरफ राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं. तो ये आपकी लाइफ पे, आपकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगा कि आप बॉडी को फ्लेम करते हो, अपने लीवर को फ्लेम करते हो, फ्रेम करते हो. बचपन में हमारे पिता हमें घर का तथा ताज़ा खाना खिलाते थे, एक्सरसाइज करने को कहते थे. यही कार्य शादी के बाद हमारी पत्नियां भी करती हैं. यही मैसेज डॉक्टर शिव सरीन, मेरा जहाँ तक समझ में आ रहा है, आप पूरे समाज में देना चाहते हैं. एंड एज सेड बाई Vikas also and repeated by you also, I can say I have witnessed. Ratan is sitting here. वो अपने हाथों के बल से मेरे फादर 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलते थे अप टू एज ऑफ 75. ये उनकी फिटनेस थी. He was one of the most fit person, healthy and balanced, very sharp at the age of 80+ than me and most of us sitting here in the audience. आदरणीय डॉक्टर शिव सरीन जी, मैं, मेरी पत्नी मीना स्वर्णकार, मेरे छोटे भाई राम रतन सोनी जी, हमारे चेयरमैन एंड चांसलर डॉक्टर विकास स्वर्णकार, डॉक्टर शोभित स्वर्णकार, समस्त स्वर्णकार परिवार की तरफ से आप द्वारा RL स्वर्णकार ओरेशन डिलीवर करने पर मैं कृतज्ञता पेश करता हूँ. साथ ही संस्थान को जिस हिसाब से आपने शुरू से सपोर्ट किया है, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है सर. हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं. इन्हीं के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर ये बड़ा परम सौभाग्य है कि आज डॉक्टर शिव सरीन हमारे यहाँ आए हैं. आज भाभी जी भी, मिसेस सुनीता सरीन भी आई हुई हैं, पर किन्हीं कारणों से वो अपने रिलेटिव्स के पास गई हैं, तो यहाँ नहीं आ सकी. शाम को मिलेंगी. मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा सर, उनकी वजह से आप यहाँ आ गए. और अभी जैसा खुद डॉक्टर शिव सरीन जी ने बोला कि एक ऑरेशन काफ़ी नहीं रहेगा,
to go into more detail. So I'll request you to keep on coming and blessing Mahatma Gandhi University family, Dr. Vikas, and all my children, please. Thank you very much, sir.